Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच एंट्री मार दी है। ईरान और रूस के बीच 1.7 बिलियन डॉलर की हथियारों की डील पूरी दुनिया, खासकर इजराइल और नेटो में खलबली मचा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक हथियार डील की। तुर्कमेनिस्तान में आयोजित एक बैठक के दौरान पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने एक बड़ी 1.7 बिलियन डॉलर की आर्म्स डील पर सहमति बनाई है। इस डील में अत्याधुनिक हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल हैं, जिससे ईरान की सैन्य ताकत में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। लेकिन ये डील सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। पुतिन ने इस बैठक के दौरान एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। उनके मुताबिक ये नया विश्वकर्म रूस, ईरान और बाकी ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा संचालित होगा। पुतिन ने इशारा किया कि अब समय आ गया है कि जब रूस और उसके सहयोगी पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देंगे। पुतिन और पेजेश्किन के बीच हुई इस बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और सामरिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। पेजेश्किन ने कहा कि रूस और ईरान की साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। इसके साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने अपने अपने विचारों को दुनिया की घटनाओं पर काफी समान बताया। पेजेश्किन ने कहा कि रूस और ईरान की स्थिति दुनिया में एक दूसरे के काफी करीब और वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस डील का असर इजराइल और नेटो पर क्या पड़ेगा। ईरान और रूस का यह सैन्य गठजोड़ इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चुनौती है। ईरान ने पहले ही इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें पेजेश्किन ने इजराइल पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका और यूरोप इसके इजरायली कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। रूस ने भी इस मुद्दे पर इजराइल की आलोचना की। अमेरिका और नेटो के लिए ये स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। अमेरिका पहले से ही रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारी प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अब ईरान और रूस की इस नई डील से पश्चिमी देशों की चिंताओं को और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अमेरिका ने ईरान पर रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुतिन की योजना रूस और ईरान के बीच सहयोग को केवल सैन्य और आर्थिक क्षेत्र तक सीमित रखने का नहीं है, वो इसे एक बड़े वैश्विक परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मल्टीपोलर विश्व की नींव डाली जा रही है और इसमें ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सैन्य संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ईरान और रूस के बीच सहयोग के कई और रास्ते खुल सकते हैं। इस डील के पीछे केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक जियोपॉलिटिक्स भी काम कर रही है। खैर, ये डील सिर्फ रूस और ईरान के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति को भी बदल सकती है। नेटो और इजराइल के लिए ये गंभीर चुनौती है और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्या ये डील एक बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।